एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द ओजोन लेयर। आज हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर का किस तरह से फॉर्मेशन होता है और ओजोन लेयर का डिप्लेशन किस तरह से होता है और ये किस तरह से हम लोगों के लिए हेल्पफुल है और ये किस तरह से हम लोगों के लिए हेल्पफुल है उसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है? ओजोन होल। यही है ओजोन होल। ओजोन में होल हो गया है यहाँ पे। और ये जो यहाँ पे मतलब ओजोन नहीं है, ठीक है। जहाँ जो ब्लू कलर का है वो क्या है? ओजोन यहाँ पे नहीं है। और ये जो रेड कलर का या फिर आपको येलो कलर का जो इधर दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम ओजोन है, ज़्यादा से ज़्यादा ओजोन है। और जो ग्रीन कलर का है वहाँ पे मतलब जितना होना चाहिए उतना ओजोन है, ठीक है। मतलब इधर एक्सेस अमाउंट ऑफ ओजोन हो गया और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ ओजोन हो गया। और ये जो ग्रीन कलर का है दिस इज़ अवर बैलेंस्ड ओजोन। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ओजोन का डिप्लेट होने के बाद ओजोन होल क्रिएशन हो जा रहा है और ओजोन का होल क्रिएशन होने से हम लोगों के लिए हार्मफुल है या नहीं, और एक्सिस ऑफ ओजोन हो जाएगा उस टाइम हम लोगों के लिए किस तरह का बात होगा, और जब जब बैलेंस्ड होगा उस टाइम कैसे होगा, किस हम लोगों के लिए यूज़फुल होगा या हार्मफुल होगा। वो सब तीनों केस के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का ओजोन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ओजोन से। ओजोन क्या होता है? ओजोन एक गैस है जो कि किससे? ऑक्सीजन का 3 एटम से मिलके बना है। क्या किससे बना है? ऑक्सीजन का 3 एटम से मिलकर के बना है। अब फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम। ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिल करके बना है O3, ठीक है। O3 से मिल करके बना है। इसका पूरा क्रिएशन देखेंगे कि किस तरह से ये क्रिएट करता है। तो अभी यही जानिए कि ये 3 एटम ऑक्सीजन के 3 एटम से मिल करके बना है। उसके बाद बोला गया कि इट अकर नेचुरली इन अ स्मॉल अमाउंट इन अपर एटमॉस्फेयर। अगर अपर एटमॉस्फेयर में ये नेचुरली अकर होता है, नेचुरली हम लोगों को मिलता है, प्राकृतिक रूप से ओजोन मिलता है, ठीक है। तो इट अकर नेचुरली इन अ स्मॉल अमाउंट इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर बोले तो स्ट्रियोस्फेयर। जो स्ट्रियोस्फेयर है वहाँ पे ये नेचुरली हम लोगों को मिलता है ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर हम लोगों को नेचुरली मिलता है और वो लगभग 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक के थिकनेस में रहता है। ओजोन लेयर जो है वो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के थिकनेस तक में रहता है अपना ओजोन लेयर। ओके, 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर। और ये जो ओजोन लेयर है ये हम लोगों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेज से। जो सन है, सन से जो अल्ट्रा वायलेट किरण, प्रवैग्नि किरण जो आती है अर्थ की तरफ, उससे ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये तो है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है हम लोग को अल्ट्रा वायलेट रेज से, लेकिन अगर अगर हम लोग देखेंगे कि ये अगर हम लोगों के अर्थ के नज़दीक में अगर कोई रहे, जैसे आप यहाँ पॉइंट वाइज देखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट, ओजोन प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सूर्य क्या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोगों को बचाता है। बट अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इन द लोअर एटमॉस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। लोअर एटमॉस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं उसको। नियर द अर्थ सरफेस ओजोन इज क्रिएटेड बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट, गैसोलीन वेपर एंड अदर इमिशन। जो और भी दूसरे इंडस्ट्रीज से इमिशन होता है, इन सब से कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो करके ये ओजोन लेयर बन जाता है। कहाँ पे? लोअर एटमॉस्फेयर में। लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर मतलब जो ट्रिपोस्फेयर है, अपना स्ट्रियोस्फेयर में तो ओजोन लेयर होता ही है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा ना कि स्ट्रियोस्फेयर में नेचुरली ओजोन लेयर होता है। बट यहाँ पे जो हम लोग का बहुत सारा इमिशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल एग्जॉस्ट से, जो ईंधन फॉसिल फ्यूल बर्न होने से जो व्हीकल से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, गैसोलीन का वेपर है जो हम लोग रिफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसका जो वेपर है, गैसोलीन गैस है उसका वेपर है, और बहुत सारा अदर इंडस्ट्रीज़ का इमिशन है। उन सब चीज़ों से रिएक्शन हो करके ओजोन लेयर का क्रिएशन होता है। कहाँ पे? वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में, लोअर एटमॉस्फेयर में। तो जब लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन का मात्रा बढ़ जाता है तो ये हम लोगों के लिए अगेन हार्मफुल हो जाता है और ये वापस से हम लोग को कैंसर और बहुत सारा स्किन डिजीजेज, लंग्स डिजीजेज वगैरह हम लोग को मिलता है।
अगर ज़्यादा एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। एट द ग्राउंड लेवल हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर टॉक्सिक टू पीपल एंड प्लांट। क्या बोला गया कि ग्राउंड लेवल में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर टॉक्सिक टू पीपल एंड प्लांट, कि ग्राउंड लेवल में जो अगर कंसंट्रेशन ओजोन का बढ़ जाएगा तो ये हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाएगा, हम लोगों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, सभी जीव जंतु के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी। ठीक है। अब जो है कि ओजोन के बारे में, ओजोन एक कलरलेस टाइप का गैस है। केमिकली ये बहुत एक्टिव होता है ओजोन। ठीक है। और ये काफ़ी क्या करता है, रेडली रिएक्ट कर जाता है ना, बहुत सारा अदर गैसेस से, अदर सबस्टांस से। इट रिएक्ट रेडली विद द ग्रेट मेनी अदर सबस्टांस। और ये बहुत रिएक्टिव होने की वजह से किसी से भी जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। तो इतना तो ओजोन के बारे में आप समझ गए कि ओजोन एक कलरलेस गैस है, ओजोन बहुत एक्टिव होता है और ये बहुत आसानी से किसी सबस्टांस के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस दोज रिएक्शन काउज रबर टू क्रैक। अब जो अगर अर्थ सरफेस में ओजोन का मात्रा बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, रबर तक को क्रैक कर सकता है। हम लोग प्लांट लाइफ को बर्बाद कर सकता है, पीपल्स को, हम लोगों को बर्बाद कर सकता है, लंग्स को, टिश्यूज़ को हार्मफुल पहुंच सकता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के एक्सिस ऑक्सीजन का ये हम लोग का डिमेरिट्स है, जो हम लोग का नेचुरली अकरिंग के अलावा जो ओजोन क्रिएट हो जा रहा है उसके कारण ये सब प्रॉब्लम होगा। ठीक है। लेकिन जो स्ट्रियोस्फेयर है वहाँ पे ओजोन बहुत अच्छा काम करता है। जो अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे ओजोन हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड 90% ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर सिट इन द स्ट्रियोस्फेयर। और 90% ओजोन जो है वो कहाँ पे मिलता है हम लोग को, स्ट्रियोस्फेयर में मिलता है, जो कि हम लोग को यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है हम लोगों को। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन अबाउट 10 to 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड। और ये जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में रहता है जो लेयर है। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर। उसके बाद बोला गया कि द नेचुरल लेवल ऑफ ओजोन, जो नेचुरल लेवल है ओजोन का इन द स्ट्रियोस्फेयर इज अ रिजल्ट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन सनलाइट दैट क्रिएट ओजोन एंड केमिकल रिएक्शन दैट डिस्ट्रॉय इट। जो नेचुरली ओजोन जो क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, सनलाइट के कारण। जो नेचुरली अकरिंग ओजोन है वो किसके कारण क्रिएट हो रहा है, सनलाइट के कारण क्रिएट हो रहा है। और जो बोला गया कि जो नेचुरल लेवल ऑफ ओजोन जो है स्ट्रियोस्फेयर में, जो ओजोन का लेवल है नेचुरली, वो क्या करता है, बैलेंस करके रखा हुआ है कि कितना कि उसका जो ओजोन का क्रिएशन है और ओजोन का डिप्लेशन है, डिस्ट्रॉय होने की क्षमता, जितना जिस रेट से क्रिएट हो रहा है ओजोन उसी रेट से डिस्ट्रॉय हो रहा था नेचुरली। ओके। क्या बोला गया कि सनलाइट से जो ओजोन क्रिएट हो रहा है, तो जो ओजोन क्रिएट होने का जो रेट है और जो ओजोन का डिस्ट्रॉय होने का रेट है, दोनों रेट क्या होगा, दोनों बैलेंस करके एक दूसरे को रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखा हुआ है। ओके। तो द नेचुरल लेवल ऑफ ओजोन जो है स्ट्रियोस्फेयर में इज अ रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन सनलाइट दैट क्रिएट ओजोन एंड केमिकल रिएक्शन दैट डिस्ट्रॉय इट। दोनों के बीच में वो बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखा हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि हम लोग ओजोन को डिप्लेट करने के लिए, या फिर हम लोग जो इंडस्ट्रीज़ है और जो हम लोग का ऑटोमोबाइल्स का जो हम लोगों का इमिशन हो रहा है ऑटोमोबाइल में, या फिर जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के कारण ओजोन का डिप्लेशन का रेट बढ़ चुका है। ठीक है, ओजोन का डिप्लेशन का रेट बढ़ चुका है और इसीलिए ओजोन डिस्ट्रॉय होकर के ओजोन होल क्रिएट हुआ था। ओके। अब देखते हैं ओजोन का रिएक्शन आखिर किस तरह से हो रहा है, ओजोन का क्रिएशन किस तरह से हो रहा है। तो ओजोन इज क्रिएटेड व्हेन द काइंड ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रेथ। जिस ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन कौन सा है, O2 है। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल नहीं होता है, वो डबल मोलिक्यूल रिएक्ट अपने आपस में रिएक्ट करके O2 के फॉर्म में मिलेगा मोलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो O2 के फॉर्म में रहता है। तो O2 जो है, जो जिसको हम लोग सांस लेते हैं, इज स्प्लिट अपार्ट, वो टूट जाता है बाय सनलाइट। सनलाइट जब उस पर पड़ता है ऑक्सीजन पे, तो ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो जाता है और ये ऑक्सीजन ब्रेक होकर के O के फॉर्म में टूट जाता है।
स्प्लिट अपार्ट बाय सनलाइट इनटू द सिंगल ऑक्सीजन एटम। सिंगल ऑक्सीजन एटम में टूट गया। जब ये ऑक्सीजन टूट जाता है तो इसका रिएक्टिव, अब इसको स्टेबल तो होना पड़ेगा। तो जब वो ऑक्सीजन टूट गया तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि दूसरा मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। तो द सिंगल ऑक्सीजन एटम कैन रीजॉइन टू मेक O2। तो सिंगल ऑक्सीजन एटम कैन रीजॉइन, या तो वो जो सिंगल ऑक्सीजन है वापस से ज्वाइन होकर के ऑक्सीजन बना दे, और दे कैन ज्वाइन विथ ऑक्सीजन O2। मतलब या तो वो क्या करे कि सिंगल ऑक्सीजन, जैसे रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन था O2, इस पे हम लोगों का सनलाइट पड़ा, जैसे ही सनलाइट पड़ा ये टूट गया है, एक ऑक्सीजन में। अब ये क्या करेगा, या तो इन दोनों का रिएक्शन हो जाए और फिर से वापस से O2 बना ले, या नहीं तो ये अलग से रिएक्शन कर जाए किसके साथ, O2 के साथ, और क्या बना देगा, O3 बना देगा। और ये वाला भी O2 के साथ रिएक्शन करके या तो ये भी O3 बना देगा। तो यही हो सकता है कि दिस वन इज़ फर्स्ट केस कि O2 बनाएगा एंड दिस वन इज़ सेकेंड केस कि वो O3 बनाएगा। तो यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल ऑक्सीजन एटम कैन रीजॉइन टू मेक O2। सिंगल ऑक्सीजन एटम रीजॉइन हो जाएगा O2 बनाने के लिए, और दे कैन ज्वाइन विथ O2, और वो क्या करेगा O2 के साथ या तो रिएक्ट कर जाएगा और फिर क्या बना देगा, मॉलिक्यूल्स टू मेक ओजोन, और फिर वो उसके साथ ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना सकता है। उसके बाद बोला गया कि ओजोन इज डिस्ट्रॉय व्हेन इट रिएक्ट विथ मॉलिक्यूल कंटेनिंग नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन का डिस्ट्रॉय किसके कारण हो रहा है। तो ओजोन का डिस्ट्रॉय खासकर उस, ये जो हो रहा है ओजोन का डिस्ट्रॉय, वो किसके कारण हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन होगा तो आखिर कौन सा मॉलिक्यूल है जो, कौन सा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन पाया जाता हो, इन सब चीज़ों का अगर रिएक्शन हो जाए ओजोन के साथ, तब जा कर के वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये चार है जो ओजोन के साथ डिस्ट्रॉय होने में सबसे मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने में। सम ऑफ द मोलिक्यूल डेट डिस्ट्रॉय ओजोन अकर नेचुरली। कुछ मोलिक्यूल तो नेचुरली ऐसा है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है नेचुरली, लेकिन वो काफ़ी हद तक बैलेंस था। जो ओजोन का क्रिएशन और ओजोन का डिस्ट्रॉय होने का जो रेट था वो बैलेंस था, जो नेचुरली डिस्ट्रॉय होने का था वो बैलेंस था। लेकिन अब क्या हो गया, बट पीपल्स हैव क्रिएट अदर्स। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया कि और भी हम लोग मॉडिफिकेशन करते 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 इतना ना इक्विपमेंट का यूज़ करने लग गए कि और भी कितना सारा ऐसा गैस बना दिए हैं जो जा कर के, मतलब आर्टिफिशियल ये मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं, आर्टिफिशियल गैस बना दिए हैं जो जा कर के उसको ओजोन को डिस्ट्रॉय करता हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो फिगर हम लोग देखे थे, ये है नासा का लिया हुआ फिगर है। आप यहाँ देख सकते हैं नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा के द्वारा ये फ़ोटो लिया गया 27 मार्च 2020 का है फ़ोटो। ये फ़ोटो कब का है, 27 मार्च 2020 का है। और उसने ये बताया था कि जैसे ये जो लेयर आपको दिख रहा है रेड और पीला कलर का, येलो कलर का, ये एक्सिस ऑक्सीजन है, एक्सिस ओजोन है, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ओजोन है। तो ये हम लोग को ना ज़्यादा मात्रा में ओजोन चाहिए, ना हम लोग को ओजोन का होल चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में ओजोन होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर ओजोन होल क्रिएट हो गया तो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि दोनों ना हो। लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना आने की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से आप अगर देखिएगा तो 7 अप्रैल 2020 को अगर आप देखिएगा, फिर से नासा ने ही दिया था 7 अप्रैल 2020 को, तो ये जो ओजोन का होल है वो ओजोन होल काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कम हो गए, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन, सारा कुछ बंद हो गया, तो फॉसिल फ्यूल का बर्न भी बहुत कम हो गया। तो ये जो डिप्लेशन है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन था, वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गया, और यहाँ जो एक्सिस ओजोन था वो अभी तक यहाँ पे मेंटेन है। लेकिन फिर से जब ये था आपका 7 अप्रैल का, फिर वापस से जब नासा ने दोबारा फ़ोटो रिलीज़ किया तो उस टाइम आपको देखने को मिलेगा 15 मई 2020 को मिलेगा कि ओजोन का जो होल था वो पूरी तरह से ढक चुका है।
ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है ओजोन होल। और ये बहुत खुशी का बात है कि ओजोन होल काफ़ी, अंटार्कटिका में जो ओजोन होल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और जहाँ जहाँ एक्सिस ओजोन था वो भी बहुत हद तक कम हो चुका है। जहाँ पे एक्सिस ओजोन था वो भी बहुत हद तक कम हो चुका है। अब बहुत कम मात्रा में ओजोन ओजोन का एक्सिस बचा हुआ है। बाकी जो जितना नेचुरली जो ओजोन का क्रिएशन और नेचुरली ओजोन का डिस्ट्रॉय होने का रेट है, वो अब उम्मीद करते हैं कि वो बैलेंस हो जाएगा और हम लोगों को ओजोन से परेशानी कम होगा। ओजोन डिप्लेट होने की वजह से जो परेशानी होता था, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, अल्ट्रा वायलेट रेस जो आ रहा था, जिसमें अंटार्कटिका में आइस बहुत स्पीड से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया था, तो वो सब में काफ़ी रिकवर मिलेगा, हम लोग को रिकवरी हो जाएगा। ठीक है। ये फ़ोटो है 16 मई 2020 का और ये फ़ोटो है आपका 15 मई 2020 का। 15 मई में आप देख रहे हैं एक एक दिन का फ़ोटो उसने रिलीज़ किया है नासा ने। और आप देखिएगा तो हर एक दिन कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही है। ओजोन बहुत हद तक सुधर चुका है हम लोगों का, और बहुत हद तक सुधर चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम में ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। ओके। तो होप आज ओजोन के बारे में आपको जानने के लिए कुछ अच्छा मिला होगा। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग।